अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टेंस डिस्कस करेंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की पहचान भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरह ही होगी, लेकिन दूसरे तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की तरह इसमें भी फर्क सिर्फ ये है कि हम टाइम का जिक्र करते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में हो रहा होगा और उसके साथ कोई टाइम भी हम मेंशन करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लें। ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock। देखें, विल हैव बीन से हमें पता चल रहा है और आईएनजी से कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इसमें जो है हम सिंस 3 o'clock, देखें यहां पर हमने टाइम भी मेंशन किया है। टाइम मैंने आपको पहले भी बताया है, दो तरह का हो सकता है। एक वो टाइम जो हमें मालूम होता है और एक वो टाइम जो हमें मालूम नहीं होता। जो टाइम हमें मालूम होता है उसके साथ हम सिंस का इजाफा करते हैं, और जो टाइम हमें मालूम नहीं होता उसके साथ हम फॉर लिखते हैं। तो दूसरे तमाम टेंसेस की तरह इसकी भी 4 डिविजन होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब में हम विल, हैव और बीन का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसकी पहचान प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरह ही होगी, यानी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे, और किसी भी वक्त का जिक्र होगा। अगर वक्त का जिक्र नहीं होगा तो वो टेंस हमारा सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनेगा, लेकिन अगर वक्त का जिक्र है तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अच्छा, अब सिंगुलर और प्लूरल मैंने आपको बार बार बताए हैं, थ्रू आउट द टेंसेस में आपको ये चीज बताता रहा हूं कि सिंगुलर हमारे होते हैं ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, और प्लूरल्स हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे और कोई भी एक से ज्यादा नाम। तो इसमें चाहे हमारे पास सिंगुलर हो चाहे प्लूरल्स हो, हम सबके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ हम शेल हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि इसको सिंपल रखने के लिए विल हैव बीन ही सबके साथ इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूंगा। आई विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। देखें, विल हैव बीन सब्जेक्ट के बाद हमने विल हैव बीन का इजाफा किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बाद हमने टाइम का भी जिक्र किया, यानी सिंस मॉर्निंग। देखें, अब यहां पर जो है हमें टाइम मालूम है, यानी सुबह का वक्त, तो इसलिए हमने यहां पर सिंस का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर एक हफ्ता से मरीज का इलाज कर रहा होगा। डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। देखें, यहां पर सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और टाइम में हमें टाइम जो है वो हमें मालूम नहीं है, यानी फॉर अ वीक, एक हफ्ते से। कौन से हफ्ते की बात हो रही है हमें यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा। तो चूंकि हमें टाइम का पता नहीं चल रहा तो इसलिए हम इसके साथ हम फॉर का इजाफा करेंगे। हम 1 मार्च से इम्तिहान दे रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें यकम यानी 1 तारीख का भी पता है और महीने का भी पता है, तो इसलिए हम यहां पर इस सेंटेंस में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वी विल हैव बीन गिविंग द एग्जाम सिंस 1 मार्च। देखें, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सिंपल फार्मूला में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और वो विल के बाद करेंगे, यानी विल हैव बीन। ये हमारे पास 3 वर्ड्स का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हम विल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। बाकी तमाम तरतीब पॉजिटिव ही की तरह होगी। अच्छा जी, उर्दू में इसकी पहचान सेम होगी, सिर्फ जुमले में नहीं का इस्तेमाल होगा। जिस जुमले में नहीं का इस्तेमाल होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा विल नॉट हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और सिंगुलर के साथ भी यही लगेगा और प्लूरल के साथ भी यही इस्तेमाल होगा। अब देख लेते हैं नेगेटिव की एग्जांपल्स। मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूंगा। आई विल नॉट, देखिए मैंने आपको बताया था कि विल के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, बाकी तमाम सेंटेंस सेम रहेगा। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ये बाकी 2 एग्जाम्पल आप कोशिश करके खुद से करें। अगर
कोई मसला आता है तो यहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिस तरह हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम सवालिया जुमलों को कहते हैं। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसमें से विल को उठाकर हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। बाकी तमाम तरतीब जो है वो सेम रहेगी और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे। उर्दू में इसकी पहचान भी सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा, जुमले में क्या का इस्तेमाल, जिस जुमले में क्या का इस्तेमाल होगा वो हमारा इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला होता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सिंगुलर में भी विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और प्लूरल में भी विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा होऊंगा। देखें, उर्दू में मैंने आपको पहचान बताई थी कि जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल होगा, और यहां पर हमने क्या किया, विल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, यानी आई हमारा सब्जेक्ट है, विल को हम इससे पहले ले आए। बाकी तमाम जुमला सेम रहेगा और आखिर में सवालिया निशान। स्टूडेंट्स, बाकी दोनों सेंटेंस आपने खुद से करने हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले विल का इस्तेमाल भी करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे। बाकी तमाम स्ट्रक्चर सेम होगा और ऑब्जेक्ट के बाद हम यहां पर सवालिया निशान भी लगाएंगे। उर्दू में पहचान क्या होगी, उर्दू में हम जुमले में क्या का इस्तेमाल भी होगा और नहीं का इस्तेमाल भी होगा। हेल्पिंग वर्ब हम सेम रखेंगे, विल हैव बीन। वर्ब जो है हमारा नॉट प्लस हैव बीन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट हैव बीन आएगा और विल जो है वो तमाम सिंगुलर से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और तमाम प्लूरल से भी पहले आएगा। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। विल आई नॉट बीन रीडिंग द बुक, विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा जो मैंने नहीं लगाया, आपने यहां पर इसको कंसिडर करना है। और इसी तरह ये बाकी दोनों सेंटेंस जो है ये भी आपने खुद से कर लेने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे टेंसेस खत्म हो गए हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट की आसानी के लिए, स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए, अभी चूंकि 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम आने वाले हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं बच्चों को पेपर की तरतीब भी समझाऊंगा कि आपने बोर्ड के पेपर किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।